हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में है इच्छा अरोरा जी। हाय इच्छा जी, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं बहुत अच्छी हूँ, भोलेनाथ की कृपा। बढ़िया बढ़िया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना टाइम दे रहे हैं और ये सारी जानकारी आप देने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच इच्छा जी। थैंक यू पूर्वी। तो इच्छा जी, मैंने सुना कि गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है अभी बहुत जल्दी। तो ये गुप्त नवरात्रि होता क्या है एग्जैक्टली और ये कब से स्टार्ट हो रही है? देखिए, वैसे तो साल भर में 12 तरह की नवरात्रि आती है, हर माह नवरात्रि होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रचलित तौर पर 4 तरह की नवरात्रि है। एक तो चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इन नवरात्रियों में तो सभी पूजा पाठ करते हैं और विभिन्न तरह के कार्य किए जाते हैं। लेकिन दो गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनमें से एक गुप्त नवरात्रि अभी स्टार्ट होने वाली है माघ महीने में। 7 फरवरी तक चलेगी। ये 30 जनवरी से स्टार्ट होकर ये 7 फरवरी तक चलने वाली है। तो इच्छा जी, गुप्त नवरात्रि में किसकी साधना की जाती है? कौन से भगवान की साधना की जाती है? देखिए, गुप्त नवरात्रि में वैसे तो देवी की साधना की जाती है। जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी साधना की जाती है। माँ काली की साधना की जाती है सबसे पहले तो। माँ काली की, माँ धूमावती की, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्न माता जो है हमारी, उनकी साधना की जाती है। माँ बगला मुखी की, माँ मातंगी और कमला देवी की भी साधना की जाती है। इसे इसीलिए तो गुप्त नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि गुप्त विद्याओं के लिए गुप्त रूप से साधनाएं की जाती हैं इनमें। गुप्त नवरात्रि में कौन सी साधनाएं की जाती है? देखिए, गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती है। महाकाल की साधना की जाती है, महाकाली की साधना की जाती है। जो संहार करने वाले देवी देवता हैं उनके, जो गणगणिकाएं हैं उनकी सेवा की जाती है। भूत पिशाच की साधनाएं होती है। डाकिनी की, शाकिनी की, बेताल की साधनाएं की जाती हैं। ये साधनाएं ही गुप्त होती हैं, इसलिए इन्हें गुप्त रूप से किया जाता है और इसलिए गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। तो ये स्कैरी है थोड़ा, देखने जाए तो। हाँ, गुप्त साधनाएं हैं तो गुप्त रूप से ही की जाती हैं और बहुत पावरफुल साधनाएं होती हैं ये। इच्छा जी, ये साधना आपने बताई कि ये बहुत गुप्त है और बहुत ऐसी, तो ये कहाँ की जाती है देखिए, साधनाएं? गुप्त साधनाएं करने का सबसे प्रचलित और सबसे उचित स्थान है शमशान घाट। शमशान घाट में की जाती, क्योंकि इन साधनाओं को करने के लिए जितनी एकाग्रता और जितनी शांति की जरूरत होती है वो सिर्फ शमशान घाट में ही मिलती है। तो मध्य रात्रि के बीच जो साधक हैं वो शमशान घाट जाकर गुप्त साधनाओं को करते हैं। तो इच्छा जी, भारत में या हमारे इंडिया में ऐसे कौन सी जगह है, कौन से शमशान है मुख्य, जहाँ ये साधनाएं की जाती है? देखिए, हमारे देश की अगर हम बात करें तो 4 ऐसे मुख्य शमशान है जहां पर सबसे ज्यादा गुप्त साधनाएं की जाती हैं। सबसे पहले तो है गुवाहाटी का जो कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पे सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र विद्याओं की गुप्त साधनाएं की जाती है। इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा वैसे तो काम होता है। वैसे तो वहां पर साल भर ही ये सब चलता है, बट गुप्त साधनाओं के लिए सबसे स्पेशल डेज गुप्त नवरात्रि कही जाती है। सबसे पहले तो ये है। फिर सेकंड नंबर पे हम देखेंगे, पश्चिम बंगाल में तारा देवी का मंदिर है। तो ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर भी गुप्त साधनाएं की जाती है। तारा देवी मंदिर के यहाँ पे जो शमशान है वहां पर की जाती है। थर्ड हम देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि बाबा महाकाल को तो कालों का काल कहा जाता है ना। तो जहाँ भोलेनाथ विराजे हैं वहां पर साधु साधक होते ही हैं, वहां पर साधनाएं की जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है, वहां पर बाहर निकल के आप जाएंगे तो वहां पर शमशान घाट है, वहां पर भी ये साधनाएं की जाती हैं। उसके बाद हमारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के जो शमशान है वहां पर भी गुप्त साधनाएं की जाती हैं। मैं आपको बता जरूर रही है इस पॉडकास्ट के जरिए इन सब के बारे में, बट आपको वहां जाकर देखना नहीं है, क्योंकि ये साधनाएं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। इन साधनाओं को करने के लिए जितनी पावर, जितनी शक्ति या जितना अ, चीजों को करना पड़ता है वो आम इंसान नहीं कर पाते हैं। उनको आप नहीं देख सकते, आप उनके साथ नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो वो आपके साथ आपके पीछे पीछे आ जाती हैं, आपको हार्म भी कर सकती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बता दिया तो आप देखने पहुंच जाएगी। कैमरा लेकर के हम जाएंगे, देखेंगे वहां क्या होता है, कैसे होता है। ये सेफ नहीं है। ये उन्हीं के लिए, उन्हीं साधकों के लिए सेफ है जो कई सालों से उनकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो इस पे एक और लास्ट मेरा क्वेश्चन इच्छा जी ये रहेगा कि अगर गुप्त नवरात्रि में जो है आम लोग ये सारी चीजें तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसी क्या चीजें हम करें कि ये हम सामान्य लोग, आम इंसान करें, जिससे कि माता जी की हमें जो है कृपा मिलती रहे?
देखिए, गुप्त नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप दुर्गा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए पूरे 9 दिन तक। 9 दिन तक आप देवी के सामने घी का दीपक जलाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। और जिस घर में गृह कलेश है, पति-पत्नी की आपस में बनती नहीं है, या फिर पैसे की हानि हो रही है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 9 दिन तक। उसके लिए लेकिन पहले आपको 9 गोमती चक्र लेने हैं। 9 गोमती चक्र लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने पूजा स्थल पे रखिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक लगातार कीजिए। 10वें दिन, जो आखिरी महाविद्या का दिन होगा, उस दिन आप वहां पर 108 आहुति देकर, घी की 108 आहुति देकर खीर का भोग लगाइए माँ को, और उसे उठाकर किसी सेफ जगह पे, जहां पे आप पैसे रखते हैं या आपके लॉकर में या आपके पर्स में, आप उसे रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में गृह शांति बनी रहेगी और जो भी कलह है, जो भी दुख बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। अरे वाह इच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी इजी इजी रेमेडीज बताई जो मेरे ख्याल से हम लोग कर ही सकते हैं हम आराम से ही। बिल्कुल। जी जी। डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू सो मच इच्छा जी, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और बहुत सारा ही जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच इच्छा जी। थैंक यू सो मच पूर्वी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।